ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों का 30 साल से भी ज्यादा पुराना सपना आज हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। ये सपना है गुना से लेकर इटावा तक रेल लाइन पूरी होने का। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त भिंड में मौजूद हैं और भिंड इटावा ट्रेन को पहली बार हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू होने के साथ ही ग्वालियर चंबल का इलाका कानपुर, लखनऊ और फिरोजाबाद टुंडला ट्रैक से सीधे जुड़ जाएगा और यहां की दूरी कम हो जाएगी। लगभग 85 करोड़ की इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए भवन बनाए गए हैं। शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीबों को योजना के तहत आवास वितरण किया जाएगा। सीएम हितग्राहियों को मकानों की चाबी सौंपेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम शाम को 4 बजे वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज ग्वालियर में गोल पहाड़िया तिराहे पर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। IHSDP योजना के तहत बने मकानों का लोकार्पण करेंगे। सीएम रमन सिंह पंच सरपंच सम्मेलन कार्यक्रम के लिए बस्तनार पहुंचे हैं। सीएम वहां पर 28 करोड़ 78 लाख रुपए लागत के 23 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा सीएम गवर्नमेंट डिग्री जगदलपुर के 500 विद्यार्थियों को टैबलेट और सरस्वती साइकिल योजना के तहत 210 छात्राओं को साइकिल प्रदान करेंगे। कोंडागांव के मर्दापाल के जंगल में गश्त के दौरान 4 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। मर्दापाल नारायणपुर विधानसभा के क्षेत्र में आता है और आपको बता दें कि आज नारायणपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है। सुरक्षा के नजरिए से ये कोंडागांव पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह आज राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर और नारायणपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान वो दोनों जिलों के लिए लगभग 96 करोड़ 76 लाख रुपए के 85 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसे बस्तर के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। सीएम छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना के तहत जगदलपुर कॉलेज के छात्रों को टैबलेट बांटेंगे। साथ ही दोनों जिलों में निर्मित छात्रावास भवनों, हाई स्कूल भवनों का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो नारायणपुर में 500 सीटों के संयुक्त आश्रम शाला भवन का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से बस्तर रवाना होंगे और शाम को करीब 4 बजे वापस आ जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को रायपुर को 78 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने रायपुर से जगदलपुर के लिए बनाए गए कैनाल रोड बाईपास पर एक फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया और गुढ़ियारी के रामनगर स्थित रेलवे अंडर बाईपास का लोकार्पण किया। सीएम रमन सिंह ने खमतराई में स्थित आरटीओ के नए भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम अपने व्यस्त कार्यक्रम के तहत खारून नदी पर बने खुडमुड़ी रोड पर नए पुल के निर्माण की नींव रखने भी पहुंचे। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत और महापौर प्रमोद दुबे शामिल हुए। नीमच के नया गांव और राजस्थान के निम्बाहेड़ा के बीच एक टैंकर ने यात्री बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। इस आग में ड्राइवर के झुलसकर मरने की खबर है। वहीं टैंकर के केबिन में लगी आग को दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से बुझाया गया। जानकारी के मुताबिक टैंकर में पेट्रोल और डीजल भरा था। हादसे में 2 यात्री घायल भी हुए हैं। कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 8 बजे हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 5 युवकों की मौत हो गई। सिंहवासा के पास अशोकनगर रोड पर इन युवकों की बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई थी। अस्पताल लाए जाने से पहले ही 5 ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जांजगीर चांपा में अनियंत्रित पिकअप वैन पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना डभरा थाना क्षेत्र के बदरी चौकी की है। शिवपुरी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला सिरसौद थाना क्षेत्र के ग्राम रोनाखेड़ी का बताया जा रहा है। भिलाई में आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई। बिना यूनिफॉर्म के 42 ऑटो चालकों पर यह चालानी कार्रवाई की गई। सुपेला पावर हाउस और नेहरू नगर में कार्रवाई हुई है। देवास के एमजीएम स्कूल में 6 साल की मासूम के साथ गुरुवार को हुए दुष्कर्म को लेकर खूब बवाल हुआ। घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता एमजीएम स्कूल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल को बंद कराने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन स्कूल के अंदर छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात को बेबुनियाद बता रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची स्कूल से सुरक्षित बाहर निकली थी। भिलाई एमजीएम स्कूल में मासूमों के साथ छेड़खानी के एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। स्कूल के स्वीपर
एस सुनील राव ने इन तीनों मासूमों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। भिलाई पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट के 3 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इनमें से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर कई संगठनों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोला है। उधर बालोद में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। 7 से 10 हजार भीड़ आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने अन्य जिलों से भी फोर्स मंगवाई है। जगदलपुर में बस्तर विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स वर्क परीक्षा में राजनीति विज्ञान का पहला पेपर प्रबंधन ने निरस्त कर दिया है। गलती से परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र खुल गया था। झाबुआ में शासकीय और गैर शासकीय निर्माण एजेंसियां आज डीएम कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखेंगी। सड़क निर्माण में लापरवाही और अनदेखी के चलते प्रभारी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब न देने पर जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के स्मृति नगर के पास 2 युवतियों से हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों में एक सीएफ का जवान है, जबकि दूसरा इंजीनियरिंग का छात्र है। राहुल यादव और अभिषेक ओझा पर कुछ दिन पहले 2 युवतियों ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। युवतियों ने एसपी से मामले की शिकायत की थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स के जवान राहुल यादव और इंजीनियर अभिषेक ओझा को पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। धार में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 16 साल बाद जेएमएफएससी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। केडिया ग्रेट गलियन लिमिटेड के खिलाफ मामला दायर हुआ था। फैक्ट्री से निकल रहे प्रदूषित पानी से चंबल नदी के दूषित होने और बिना इजाजत बॉयलर लगाने पर यह कार्रवाई हुई। विदिशा में 11 राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का मामला सामने आया, जिसमें खेत मालिक पुजारी स्वरूप भारती को गिरफ्तार किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई हुई है। बैतूल में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। बैतूल की जिला शिक्षा अधिकारी जयश्री पिल्लई को निलंबित किया गया है। लेक्चरर पीपी साहू की मौत, कर्मचारियों से अभद्रता के आरोप में कमिश्नर लोक शिक्षण ने उन्हें निलंबित किया। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा आरोपों में घिरने वाली सागर पुलिस की एक अलग तस्वीर सामने आई। बिलहरा के चौकी प्रभारी का तबादला रोकने की मांग को लेकर 22 गांव के लोग लामबंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने एसपी से गुहार लगाई है कि वो चौकी प्रभारी बखत सिंह का ट्रांसफर रोक दें। अपील करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। तमाम गांव वालों का कहना है कि पिछले 30 सालों में उन्हें पहली बार ऐसा चौकी प्रभारी मिला है जिसने यहां के हालात बदल दिए। अपने 9 महीने के कार्यकाल में बखत सिंह ने जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और इलाके में अमन शांति कायम की। दरअसल एसपी ने बिलहरा के चौकी प्रभारी बखत सिंह की बेहतर कार्यप्रणाली को देखते हुए उनका प्रमोशन कर दिया है और उन्हें खिमलासा में ताना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन यहां के स्थानीय लोग उन्हें जाने नहीं देना चाहते। लोगों की अपील के बाद एसपी ने कहा कि जनभावना का सम्मान करते हुए वो जल्द ही लोगों के हित में फैसला करेंगे। सीधी के निगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला के गर्भ से एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसका हृदय बाहर है। नवजात को जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये एक्टोपिया कार्डिया नाम की बीमारी है जो लाखों में से किसी एक में पाई जाती है। ये अपने आप में गंभीर मसला है और इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। डॉक्टरों ने नवजात की हालत को देखते हुए उसे रीवा रेफर किया है। बच्ची के माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाहर ले जाकर इस मासूम का इलाज करा सकें। पैसे के अभाव के चलते उन्होंने बच्ची को यहीं पर रखा है। उधर प्रशासन ने बच्ची की बीमारी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि अगर बच्ची के इलाज को लेकर सीएमएचओ आवेदन करेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद की जाएगी। बालोद में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 52 जोड़ों का विवाह करवाया गया, लेकिन इस आयोजन ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। शादी समारोह में शामिल हुए दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले खाने पीने को लेकर की जरूरत की कई चीजों को लेकर भटकते हुए नजर आए। पूरे कार्यक्रम में विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दूल्हा दुल्हन को भेंट दिए जाने वाले सामान में भी गड़बड़ी दिखी। जहां दूल्हे को दिए जाने वाले कुर्ते धोती सही नाप के ना हो पाने से उन्हें पहनने से वो बचते देखे, वहीं दुल्हन को दी जाने वाली साड़ी ब्लाउज में भी गड़बड़ी देखने को मिली।
शादी समारोह में शामिल परिवार वालों को खाना तक नसीब नहीं हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से की। विधायक ने पूरे मामले से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर कार्रवाई की बजाय उल्टा परिवार वालों पर ही आरोप मढ़ दिए। शादी की तारीख में अचानक बदलाव होने की वजह से कई जोड़े इसमें शरीक नहीं हो सके। हालांकि देर शाम विभाग के मंत्री ने सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचकर शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद देकर चेक वितरित किए। दिन के तापमान में वृद्धि के साथ ही गर्मियों का एहसास होने लगा है। मंदसौर में मिट्टी के मटकों के बाजार सज गए हैं। बाजार में 50 रुपए से लेकर 350 रुपए तक के डिजाइनर मटके उपलब्ध हैं। इस साल स्थानीय कुम्हारों के बनाए मटकों के साथ साथ राजस्थान के बांसवाड़ा और गुजरात के अहमदाबाद से आए मटके भी खास पसंद किए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई का असर मटकों के बाजार पर भी पड़ा है और मटकों की कीमतों में खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 40 रुपए में बिकने वाले मटके इस बार 70 से 80 रुपए में बिक रहे हैं। इंदौर में हो रही 3 दिवसीय चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल है। एमपी में प्रतिभाओं और कलाकारों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अव्वल बनाने की कोशिश की जाएगी। ग्वालियर शहर में 28 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की कवायद शुरू हो गई है। एसपी ने इस योजना की शुरुआत की। अभी शहर के कुल 1 दर्जन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल चल रहे हैं। जिस तरह से शहर का विकास हुआ है उसके साथ ही ट्रैफिक पर भी दबाव बढ़ रहा है। ग्वालियर के रहने वाले एक छात्र प्रयत्न शर्मा ने रिवर्स स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। प्रयत्न ने महज 2 मिनट 8 सेकंड में 1 किलोमीटर तक रिवर्स स्केटिंग करके ये रिकॉर्ड कायम किया। प्रयत्न दुनिया में ऐसा करने वाले पहले शख्स बन गए हैं। ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले प्रयत्न ने 21 जून 2015 को रिवर्स स्केटिंग का वीडियो शूट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया था। गिनीज बुक की ओर से प्रयत्न को प्रमाण पत्र जारी करते हुए उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुष्टि की गई। प्रयत्न इससे पहले भी देश के कई रियलिटी शो में अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुके हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों के मामले में एक और आरोपी का सरेंडर हुआ। आरके पुरम थाने में आशुतोष से पूछताछ जारी है, लेकिन जेएनयू में एक बार फिर से देश विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। अफजल की फांसी और कश्मीर की आजादी का जिक्र इन पोस्टर्स में किया गया है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय तक निकाला मार्च। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती और एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी की तीखी झड़प हुई। मायावती ने कहा कि स्मृति अपना सिर काटकर उनके पैरों में रखें। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि बीएसपी कार्यकर्ता आए और उनका सिर काटकर ले जाएं। हरियाणा के मुरथल में कई महिलाओं से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने पीड़ितों से सामने आने की अपील की है और 3 नंबर जारी करके लोगों से जानकारी देने को कहा है। वहीं मौके से मिले महिलाओं के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझे जाने वाले गुमनामी बाबा के सामान को संरक्षित करने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा का सामान शिफ्ट किया जा रहा है। आज फैजाबाद जिला कोषागार में रखे गए गुमनामी बाबा के बक्सों को खोला जाएगा। कोषागार में 24 बक्सों में गुमनामी बाबा का सामान रखा गया है। कल इन सभी सामान की लिस्टिंग की गई थी। इस सामान को फैजाबाद के कोषागार से अयोध्या रामकथा म्यूजियम में सुरक्षित रखा जाएगा। शिफ्टिंग का यह पूरा काम प्रशासनिक टीम की निगरानी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। पीएम बेलगावी में किसान रैली को संबोधित करेंगे। वो किसानों को फसल बीमा योजना की भी सौगात देंगे। आगरा में बीती रात हरि पर्वत इलाके में एक प्राइवेट बैंक में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। आग सबसे पहले बैंक की बिल्डिंग की 3री मंजिल पर लगी और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। स्नैपडील चटनी मामले की दिल्ली सरकार भी जांच करेगी। सीएम ऑफिस ने दिल्ली के लेबर मिनिस्टर को कार्रवाई करने को कहा है। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ठाणे में महिला पुलिसकर्मी को पीटने वाले नेता शशिकांत को गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं शिवसेना ने बयान जारी करके कहा है कि उसका आरोपी शशिकांत कालगुड़े से कोई रिश्ता नहीं है। शशिकांत ने गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने से रोकने पर महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीट दिया था। आज बांग्लादेश में खेले जा रहे एशिया T20 कप में भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। T20 मैचों में अब तक भारत पाकिस्तान के 6 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 5 भारत ने जीते हैं।
खबरों की माने तो भंसाली एक बार फिर रणबीर दीपिका की जोड़ी को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। भंसाली एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म बनाने पर सोच रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। अपनी नई फिल्म सुल्तान के लिए सलमान खान ने कुछ महीने पहले काफी वजन बढ़ाया था। अब सलमान उसे घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में वे कम से कम 4 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं। उनके वर्कआउट का एक वीडियो डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। खबरों की माने तो फिल्म सुल्तान के एक रोमांटिक गाने को मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान कोरियोग्राफ करने वाली हैं। इस गाने में सलमान और अनुष्का रोमांस करते नजर आए।